गुड मॉर्निंग गाइस इन चेन्नई। आई नो थोड़ा शॉकिंग लग रहा है बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं चेन्नई आ पाऊँगी कभी। मॉर्निंग के 4:30 हो रहे। हमने यस्टरडे नाइट का बस लिया था कुछ 10:30 का, फिर पूरा रात भर चला है। 4:30 तक हम आ गए हैं चेन्नई में। और मैं बस देख रही थी कि मैं आई किधर हूँ। मैं इधर उधर हर एक पोस्टर पे, हर एक शॉप पे देख रही थी एड्रेस क्या लिखा है, एड्रेस क्या लिखा है। और ऐसा लॉजिक है कि यहाँ पे सिर्फ आई थिंक तेलुगु और तमिल में ही लिखा है, क्योंकि मैं खुद डिफरेंस नहीं समझ पा रही थी। जहाँ इंग्लिश में लिखा था मैं उधर देख रही थी कि हाँ कहाँ में हूँ, कहाँ में हूँ। इतना सही लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। ये टेम्पल है, हम मॉर्निंग में इसके दर्शन करने वाले हैं। ये मेरी दीदी हैं, रूममेट्स है, जो मुझे बोल रही थी कि इनवाइट की थी कि चलो चलते घूम के आते, चलना है तो। मैं बोली हाँ ठीक है चलेगा। जाते बंदर जी की दर्शन हुई। क्या ये तेलुगु तमिल समझता होगा बंदर। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जाने के बाद हमने सोचा चेंज वेंज तो करना है, एक दिन पूरा रहना है तो क्यों ना रूम ले लेते हैं। तो हम लोग ने नियर बाय जो भी था बहुत सारे रूम अवेलेबल थे, तो हमने उसमें से एक लिया। वहाँ गए, फ्रेश हुए, चेंज किए, फिर मॉर्निंग हुआ 5:30 तक। कितना प्यारा दिख रहा था वो मंदिर, कुछ नहीं। रेडी वेडी हो के आप म्यूज़िक से सुन सकते हो। हाँ हाँ, बहुत प्यारा। और हर बार की तरह जैसे मेरी आदत है साउथ इंडियन स्टाइल में टीका लगाना। फाइनली मैं उधर हूँ और वो लगाना टीका। हाय करो। तो दीदी बोल रहे थे कि अभी हमें उतना दूर चलना है तो उसके पहले थोड़ा चाय या कुछ नाश्ता कर लेते। तो ये हम फ्रेश व्रेश होकर उतरे और मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, लिटरली मैं बता नहीं सकती। बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग चाय पीने गए, एक मस्त कटीली चाय की। मंदिर देखो यार, मैं इसको सिर्फ हमेशा, इतना प्यारा लग रहा था। मेरी लाइफ का पहला साउथ इंडियन मंदिर था। मतलब मैं मुंबई में देखा है पर कभी मैं दर्शन करने नहीं गई, और मैं भी कहीं देखा है। ऐसा था कि जाएंगे तो सीधा उधर ही जाएंगे, दर्शन करेंगे जब उनका बुलावा आएगा। अलग टू मैं बैंगलोर, मैं दीदी के साथ रही, हम दोनों रूम शेयर्स करते हैं। बाय गॉड उन्होंने मुझे इनवाइट किया, वो सब कुछ मस्त था। दीदी बस ये सोच रही थी, एक तो मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक, दीदी को हिंदी थोड़ा बहुत आता है, तो वो ये सोच रहे थे उनकी मम्मी और उनकी नानी कि ये कर क्या रही है, बार बार वीडियो क्यों बना रही है। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हर एक चीज़ को हर एक जगह से रिकॉर्ड करने की। दीदी बार बार सोच रही थी क्या करे क्या करे, फिर मैं बाद में बताई कि मेरे को अच्छा लगता है, इसी बहाने मेरे घर वाले भी देख लेंगे और मुझे मेमोरीज बटोर के रखना वो अच्छा लगता है। हम लोग ने एक कटिंग चाय ली, फ्रेश व्रेश हुए आराम से, फिर उसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए निकल गए। पर इधर से देखो शॉट भी कितना अच्छा आ रहा है ना, वैसे दिख कैसी रही हूँ मैं, मस्त मस्त। फिर हमने वहाँ से मार्केट से भगवान को चढ़ाने के लिए लिया। मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, दीदी मेरे को बोली कि इतने का है, 80 रुपीज़ का कुछ था। तो वो दिया, घी और अपनी रुई थी कॉटन, उसको उन लोग ने ऐसा करके रखा था, वो लिया था हम लोग ने 180 का। और चढ़ाने गए थे, मार्केट था, स्टॉक था, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। पहली बार मुझे पता नहीं था कि अपना मतलब मंदिर क्या है, उनके हिस्ट्री क्या है। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है मैं जा रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। पर मुझे इतना पता था कि हाँ ये शिव जी की मंदिर है, लाइक हमारे ज्योतिर्लिंग की मंदिर है। मैं ये चीज़ क्लियर थी, पर इनके लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता था, मुझे लिटरली हिस्ट्री नहीं पती थी। बट रियली मेरे साइड से जो श्रद्धा थी वो बहुत रियल थी। फिर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो ठीक है, हिस्ट्री नहीं पता हम जान लेंगे। मैं आगे जाके दीदी दीदी से पूछ भी रही थी क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देख रही थी कि ऑब्जर्व कर रही थी कैसे करना है क्या करना है। वहाँ पे वो दिया चढ़ाते हैं, पहले वो 16 किलोमीटर परिक्रमा करने से पहले आते हैं यहाँ पे दिया चलाते हैं, फिर उसके बाद 16 किलोमीटर परिक्रमा है। लाइक आप अंदर देख रहे होगे, वो अंदर भी मंदिर है, ये बड़ी सी एंट्रेंस, फिर उसके अंदर मंदिर, वो पूरा राउंड लेके आने के बाद आप ये मंदिर के दर्शन करते हो। तो मैंने थोड़ा मस्त अपना जो भी मेरे लिए था मैंने वो सब मांगा, थैंक यू कहा उनको, और कुछ नहीं। ये दीदी की नानी है और ये उनकी मम्मी है। किया या तो देख रहे थे वीडियो बना रही है, पागल हो गए थे वो लोग तो भाई मेरे चक्कर में, पता है
हर बार वीडियो पर सब कुछ बहुत अच्छा था। आराम से। फिर ये होने के बाद फिर जो नारियल था, एक तो मुझे लगा कि लगता है पहली बार मुझसे नारियल नहीं फूटेगा, ठीक। फिर सोची हो जाएगा, मैं एक नहीं किया है मैंने, बट सेकंड टाइम नहीं हुआ, और थर्ड टाइम फाइनली हो ही गया। तो मुझे ऐसा, अब हमारे घर पे छेकने के बाद भी हमारे ऊपर भी डालते ना, तो आंटी मुझे बोल रही कि ये जो है ये सिर्फ भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं होता। तो मैं बोली ओके सॉरी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था। मैं जैसे मेरे इधर होता था मैंने वैसे ही किया। और क्या, अच्छा तो लग रहा है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए लिटरली थैंक यू सो मच। फिर हम लोग निकल गए थे वही पूजा करने के बाद 16 किलोमीटर परिक्रमा करने। रास्ते में कई सारे पत्थर आए, पर शंकर जी का नाम लेते लेते हम निकल पड़े। मॉर्निंग था तो ज़्यादा धूप नहीं थी, और मुझे पता नहीं था कि कितना चलना है। तब हम बस जा ही रहे थे क्रॉस करके, तो जो बाबा पंडित जी खड़े थे वो बोले कि अरे पहला लिंग आप छोड़ के जा रहे हैं, वो दर्शन नहीं किए तो कोई मतलब नहीं करके। तो हमने वहाँ का भी, फिर मैंने अपने पास एक डब्बा रखा हुआ था मेरे पॉकेट में, तो मैं सोची वो एक ज्योतिर्लिंग हो गया। इसके बारे में मैं डिटेल बात करूँगी। मेरे को पता है कि मुझे खुद को उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं घर पे जाऊँगी, थोड़ा गेन करूँगी, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। अब मैंने यहाँ पे बहू दिया है। आने के बाद इसका सेकंड ज्योतिर्लिंग, और फिर आंटी मस्त रंगोली बना रही थी साउथ इंडियन स्टाइल की, हेयर स्टाइल वाला, तो हम लोग ने वो भी दर्शन किया। बहुत अच्छा, पूरी होता है तो मॉर्निंग ही एकदम पूरा सांभर डोसा चटनी इडली मस्त मस्त लगा था। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ हम ही जा रहे, पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे थे। ये हर एक रास्ते पे, पता आपको हर एक स्टॉप पे मिलेगा ये बोर्ड कि अभी आप यहाँ पहुँचे, अभी आप वहाँ पहुँचे, अभी आप वहाँ पहुँचे हो। हर एक रास्ते पे आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप एक ज्योतिर्लिंग क्रॉस करते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएगा ये। लिटरली बहुत अच्छा लगा। सारे ज्योतिर्लिंग करते करते मज़ा आ रहा है। दीदी की मम्मी लोग हैं, उनकी नानी, उनका भी फर्स्ट टाइम है और मेरे फर्स्ट टाइम है। देख रहे हो किस्मत, इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। ये लोग इधर रह के नहीं आ पाए, मैं मुंबई रह के इधर आ गई। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और मैं सावन ख़त्म होने से पहले तक शंकर जी के दर्शन कर दूँ, क्योंकि मैं एक सावन ख़त्म होने तक मैंने दर्शन कुछ नहीं किए थे, मंदिर में भी नहीं गई थी। पर ऐसा नसीब हुआ कि मेरा मंदिर में भी आ गया। और जिसको मैं टीवी में देखती थी उसका कभी पोस्टर हमारे इधर नहीं होता था, सिर्फ उसका पोस्टर इधर है। मतलब आपको हर एक रास्ते पे छोटा 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 मंदिर मिलेगा, इतना प्यारा दिखता है वो सारे। और एक तो आर्किटेक्चर्स, ओ माय गॉड, इतने अच्छे और डिटेल में वो बना के रखा है ना, इतना प्यारा बना है भाई, सैल्यूट है रियली। और ऐसा नहीं है कि एक ही मंदिर है, नहीं, हर मंदिर ही वैसा है। कोई भी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी मंदिर, हर मंदिर वैसी है। बहुत प्यारा था। ये हमारा कुछ थर्ड मंदिर था ज्योतिर्लिंग। तो मैं, क्योंकि रिकॉर्ड करना मना है, आप नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली उधर लिखा है। मैं अगर थोड़ा सा कर भी दूँ तो भी मना है, तो मैं उधर स्टॉप करके जब दर्शन हो जाता था तब कर लेती थी मैं शॉर्ट्स। पर मैं ट्राई थोड़ा 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 करके मैं किया, पर बहुत प्यारा था बहुत। हर एक जगह आपको हर एक भगवान के अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ मिलेंगे आपको। उनका कहीं पत्थर से है, कहीं कुछ है, कहीं उनके जो भी फीचर्स है उनको आपको मंदिर के ऊपर दिख रहे हैं। और मंदिर यहाँ का मैंने जितना नोटिस किया है, यहाँ पे 3 गेट्स होते हैं आई थिंक, जितना मैंने दिया। एक फर्स्ट गेट, फिर सेकंड गेट, और जो थर्ड वाले रहते हैं वहाँ पे वो भगवान जी आपको दिखते हैं। इतना अंदर कि आप उनको गौर से देख सको, इतना प्यारा। मैंने इतना ऐसा हमारे इधर तो कभी नहीं मेन है। टेम्पल हम जहाँ थे पूजा के लिए उधर ही जाना है, पर उसके लिए एक तरीके का 16 किलोमीटर कुछ है समथिंग परिक्रमा करके जाना पड़ता है।
और उसके मिडिल में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं। और यहाँ की मंदिर इतनी सुंदर है। हाँ इनको हिंदी नहीं आती और मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती। मुझे ना तेलुगु आती है ना इनको हिंदी आती है, बस कॉम्बिनेशन। हम लोग वही निकले। फिर आपको ना जैसे आप दर्शन करोगे वैसे पोस्टर पे वो ज्योतिर्लिंग के आपको फ़ोटो दिखेंगे कि हाँ अभी आप ये दर्शन करने जा रहे हो। तो हम सब थक ही गए थे। फिर दीदी बोल रही थी, दादी बोल रही थी कि अभी बहुत दूर जाना है, तब तो कुछ खा लेते हैं। बोले ठीक है चलेगा। फिर वो लोग इडली सांभर खाए। फिर हम लोग फिर आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट गए ज्योतिर्लिंग, फिर दर्शन किया, फिर आगे बढ़े। फिर अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम निकल गए अपना हर बार की तरह। वहाँ पे हर एक मंदिर का एक अलग कहानी है, एक अलग किस्सा है। मतलब अभी 8 लिंग हैं, इसमें से 5 बाकी है दर्शन करना, 3 हो चुके हैं। लेट्स सी देखते कब तक खाते हैं। यहाँ पे सब थोड़ा थोड़ा स्टॉप है, यहाँ पे आपको इडली सांभर डोसा चटनी मिल जाए, वो वाला ट्रेन करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे इडली सांभर को ऐसे खाते जैसे कि दाल चावल, पूरा हाथ को एकदम प्रॉपर तरीके से। उसमें भी टेस्टी है, मतलब अच्छा लग रहा था। तो अभी तो पता नहीं, बट ये कोई किसी को कोई गाइड नहीं है कि कैसे जाना है क्या जाना है। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे एक्सप्लोर किया, मुझे कितना पसंद है। बस ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ का। लेट्स खुल के जियो, आराम से जियो। बस हमेशा याद रखना कि सब कुछ के लिए टाइम है, और वो सही टाइम स्टेप ले लेके आता है छोटा छोटा। बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग। मतलब वहाँ के जो लैंग्वेज थे मैं वो मंदिर को बोल भी नहीं पा रही थी, प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही थी। हमारे में लिंग बोलते हैं, इनके में लिंगम बोलते हैं, पर फीलिंग तो सेम थी। बस उसी के साथ आगे बढ़ते गए हम। बहुत प्यारा था। यहाँ तो हमने मोर भी देखा, 2 मोर देखे, बहुत सुंदर दिख रहे थे, अच्छा लग रहा था। बस इसी को होते होते देखते देखते मज़ा आ रहे थे एकदम भाई साहब। यही चीज़ तुम्हारे जो ये तुम्हारा 16 किलोमीटर का परिक्रमा है इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर हम आगे गए। फिर हमने एक छोटू सा चूड़ी से लिया था शॉर्ट्स, इतना प्यारे लगा। देखो मैंने कहा था ना कि ये फर्स्ट सेकंड देन थर्ड वन इस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर पीछे एक अच्छा सा तालाब था, उसमें वाइट कलर के लोटस थे। फिर आप आगे जाओगे फिर आपको मिलेंगे दर्शन करने का पोस्टर्स। तो अभी चौथा दर्शन हो चुका है, 5वां भी हो गया है, बाकी 3 है। और हम इधर चेन्नई में हैं गाइस। जो लड़की कभी साउथ इंडियन टीका लगाती थी, जो लड़की पहले साउथ इंडियन टीका लगाती थी, घूमती थी मुंबई में, जैसे मेट्रो वो कहाँ, और आज वो चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। सोचो, अपनी चीज़ों को पूरा हो जाना है। हाँ आई मीन चेन्नई, तमिलनाडु, एक्सप्लोरिंग द टेम्पल। आई जस्ट लव दिस। और हम इसके बाद दीदी ने बताया इसके बाद कहीं और भी जाना है। बहुत प्यारा टेम्पल है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग आया। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात ये थी, एक फ्लावर जो कि मैंने भी कभी देखा नहीं। आई होप आपने देखा होगा कहीं पे भी, पर मुझे भी नहीं पता था कि इसकी स्टोरी क्या है। बट मैंने हाँ इसको कहीं तो देखा था, मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता। बहुत प्यारी दिख रही थी वो। फिर हम आगे बढ़े। फिर नारियल पानी, आपको पता है कितने का मिलता होगा नारियल पानी, बताओ मुझे। मेरे मुंबई में 60 का मिलता है, यहाँ पे नारियल पानी सिर्फ 20 का मिलता है। देखा, सिर्फ 20 रुपये के रोज़ नारियल पानी पियो। फिर मैंने बाद में अपना धागा बंधवाया। नहीं समझे, वो बोले ना देखो ना, उधर आदि शिव आदि पार्वती है, तो तुम समझे ना। हाँ समझे ना हिंदी। देखे मेरे को तमिल आए नहीं, तेलुगु आए नहीं आए। हाँ तेलुगु आए नहीं आए, इनको हिंदी मैंने सिखा देना है। बताओ, इनको मेला नहीं मिला जो इधर ये खेलेंगे ये गेम। तो आपको एक ऐसी ऐसी एक्टिविटी दिखती जाएगी जो आपका ये सफ़र एकदम इंटरेस्टिंग बना देगा गाइस। ये आंटी एक शॉर्ट्स का कुछ 20 रुपीज़ ले रही थी शायद। हाँ क्योंकि मैंने बाद में दीदी से पूछा था, पर दीदी से मिस हो गया तो छोड़ दो। पर
पांडे वीडियो दे अपनी। चलो 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 दादी नानी। अरे आराम से आराम से आराम से। अच्छा हो गया। सॉक्स पहनी हुई ना, हम भी ने सॉक्स से पैर देख रही हूँ। चले ये सब लुंगी वाले को देखो, मेरे को गाना याद आ रहा है। चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस। मजा तो आ रहा है भाई, भले धूप है। बस 2 और बचा, बाकी 8 लिंक के बाद फिर हम जाएंगे नील दर्शन करने। टी ब्रेक टाइम गाइस। हमारी आंटियों को चाय पीने की तलब लग गई, तो वो भी चाय पी। मतलब ना जहाँ जगह पढ़ रहा था ना बोर्ड में देख रही थी, हाँ अच्छा हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और कितना चल रहा है। देखो ट्रैवल तुम 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक, या तो बस से कर लो, आपको स्टॉप ले लेके कराएगा। फिर दूसरा ये वाली जो ऑटो है इससे कर लो। और तीसरा आप वॉक कर लो। आई नो 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा, थोड़ा पेन होगा, बट जो 16 किलोमीटर में आप चलोगे, जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, वो फैबुलस होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको लोकल दिखने को मिलेगा। पूरी चेन्नई घूमने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत इधर देखने को मिल ही जाएगा। चेन्नई लोकल चीज़ें देखने को मिलेगी। नारियल कट कैसे कर रहे हैं, सब लुंगी में घूम रहे हैं, सब आपको इतना एंटिक पीस दिखेगा। और वही चीज़ सबसे ज़्यादा मस्त लगेगा। दर्शन करने के लिए एक्साइटमेंट भी बढ़ाएगा और तुमको मोटिवेट भी करेगा। फिर इसमें पैर का दर्द भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लिटरली हमेशा वही हो रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर चलते चलते मुझे रास्ते में ना मतलब फैमिली जा रहे थे, तो 2 भाई थे, वो अपनी बहन को बीच में उठा के लेके चल रहे थे, क्योंकि पैर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जलने लग रहा था, पूछिए नहीं। रक्षाबंधन का सही प्रयोग हो रहा था। फिर नेक्स्ट टाइम इधर इतना सबसे ज़्यादा लाइन इधर ही मिला है। इतना छोटा वाला होल है, उसमें हम लोग बाहर जा रहे हैं। इसके मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक अ ज्योतिर्लिंग, पर हाँ सब इधर से दर्शन किए बिना भी वो हमारे मेन जो मंदिर है उसके दर्शन नहीं कर रहे थे। छोटी सी जगह थी, आप मोटे से मोटे इंसान, अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो आप उसके अंदर से निकल सकते हो। और मैं पहली बार, मैंने इसके पहले देखा पर मैंने कभी किया नहीं था। भाई साहब मुझे बिलीव नहीं था कि सच में ऐसा, पर देखो आप खुद देखो आंटी कितनी मोटी है, पर स्टिल वो बाहर निकल रही हैं। तो ये सब भगवान जी की ही कृपा है भैया, और कुछ नहीं। करने जा रहे हैं जिंदगी में पहली बार। इसके बाद हाँ मेरा टर्न था। मैं सोच रही थी कि मतलब बेबी कैसे जाएगा, हाँ मेरे दिमाग में यही चल रहा था। फिर नानी गई, नानी के बाद फिर आंटी गई। ठीक, नानी गई तो नानी भी निकल गई, आंटी भी निकल गई। मेरे को डर लग रहा था कि अगर मैं नहीं निकली तो क्या होगा। बट भगवान इतनी बुरी भी नहीं हूँ शायद, मैंने इतने बेकार पाप भी नहीं किए मैंने। मुझे वहाँ जाने के बाद शायद मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ। चलो अच्छा से भगवान जी का नाम ले, बोली चाहे शंभू जी चलते चलो, अभी जा पाते या नहीं, पर निकल गई हूँ अभी फाइनली। नानी कितनी खुश हो गई थी, देखो मेरा बैग वैग सब नानी को थमा दिए थे हम लोग। वो तेलुगु में मेरे को कुछ तो बोल रही थी। भाई साहब देखो वो इतनी छोटी सी जगह से आपको क्रॉस करके आना था, और कोई भी आ जा सकता है, इवन मोटा हो कैसा भी। वो आंटी एक बार गिव अप कर दी, बट उन्होंने दोबारा ट्राई किया, वो आ गई। मेरे को इतना डर लगा था ना, क्योंकि मेरी लाइफ का पहली बार था कि मैं ऐसे, मैंने देखा तो है, बहुत जगह देखा है था, पर ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आई डोंट नो। अच्छा श्रद्धा होनी चाहिए बस, इससे ये तो प्रूफ हो गया। इसके लिए जब तक तुम खुद नहीं करने जाते तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि उसका अच्छी चीज़ क्या है और बुराई क्या है। लेसन ऑफ द छोटा सा वो करने के, जो भी है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी फिलहाल तो, बट है। अभी जाएंगे सीधा मंदिर। बहुत गंदा पैदल है, बहुत गंदा। मैं क्या फील कर रही हूँ बता भी नहीं सकती।
पैदल चल रहे मम्मा। हमको जहाँ जाना है वो जगह हम आ गए, पूरा घूम के 16 किलोमीटर। ये थोड़ा तो राहत दे रहा है, बट स्टिल बहुत गर्म है सब। हमारे दर्शन हो गए, अभी बाकी नहीं मंदिर के दर्शन करने के। फिर ये था लास्ट ज्योतिर्लिंग। यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे हमारे मेन गेट पे। ये पता है मैं बहुत हर एक ज्योतिर्लिंग से लेते हर एक ज्योतिर्लिंग से, और मैंने ब्लू कलर का डब्बा लिया था, स्टार्टिंग में देखा था, मैं उसमें डालते गए। सो फाइनली वी आर डन विद ऑटो ज्योतिर्लिंग। ऑटो लेन के सामने दर्शन करके अब जा रहे हैं सीधा मेन मंदिर में दर्शन करने। ऊपर ही सूर्य दिख के वाइट कलर एकदम रिचुअल्स वाली। फाइनली डन ना। हाय कर हाय। लास्ट वाली लिंग के दर्शन करने के बाद ऐसा लगा कि जो हम 7 बजे से या 8:30 बजे से जो भी चल रहे हैं इतना पैदल, सारा बहुत ही हो गया। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जिसके लिए इतनी तपस्या की गई हो वो फल मिल ही गया। और अभी जाना है मेन मंदिर में, क्योंकि ऐसा रिचुअल से और रूल से, पता नहीं दीदी को मैंने बता रही थी कि आपको ये करना ही पड़ता। 8 रोज जाके आओगे तब फिर आपको उधर का ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और ये बहुत अच्छा है, बिलीव में आप आना तो प्लीज़ वॉकिंग आना। आई नो थोड़ा तकलीफ होगा, बट इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई और दे। वो ट्रैवल करके आओगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बट अगर ओल्ड हैं बट स्टिल मज़ा आ जाएगा। इनकी हालत ख़राब हो गई है। आप आ गए फाइनली, मेरे साथ साथ आप भी आ गए। मेरे घर वाले भी लेके गए, उनका भी दर्शन हो गया इसी बहाने। प्यारा लग रहा है ना इतना। जो फर्स्ट गेट का मंदिर का एंट्रेंस था वो पीछे वाले दरवाजे से था। लाइक ये फर्स्ट जो ऐसे ना 4 राउंड में, साउथ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ऐसे ऐसे करके, बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई मेरे को तो दर्शन करके। लिटरली देखो, ये तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के पत्थर, देखिए जो पत्थर है इतने मजबूत, इतने पुराने हैं, आप उसको छुओगे ना एकदम आपके हाथ टूट जाएंगे, तो मंदिर के पत्थर को कुछ नहीं। और अंदर से तो भाई मैं बता बहुत प्यारा है। ऐसा लग रहा था कि मैं से आई हूँ, आज खुद फील कर रही हूँ। बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। मैं बोला था अंदर वो रिकॉर्ड करने नहीं देते, वो सब छोड़ के फिर हम लोग दूसरे उधर मंदिर दर्शन करने के लिए अंदर ही आपको 4 मंदिर मिलेंगे, तो हर एक के लिए लाइन लगा लगा के फिर हर एक का दर्शन करना था। अगर आई विश मेरे पास ड्रोन होता ना, मैं आपको ऊपर से दिखाती कि वो 4 ये देख रहे हो आप, ये हर एक के सामने से। वो दर्शन होने के बाद फिर हमने प्रसाद के लिए भैया गए थे लाइन लगाने। मैं तो बस शॉर्ट्स ले रही थी, हम लोग बाहर दीदी वेट कर रहे थे, बैठे थोड़ा रेस्ट किए क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। थोड़ा बैठ के आराम लिए, फिर प्रसाद आया, प्रसाद खाए। इतना सुंदर, इतना सही दिख रहा था, मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सच्ची में। फाइनली हमारे दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया, प्रसाद खा लिया। और लास्ट टाइम हर बार जैसा होता है मेरे साथ, 3% चार्जिंग बचा, फ़ोन बंद हो गया। ये ब्लॉग इधर ही खत्म।